गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको सभी के आंसर्स यहाँ थ्री डॉट्स पर बच्चे क्लिक करोगे तो एक विंडो ओपन होगी। ठीक है, आप यहाँ नई विंडो पर एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो फिर से एक नई विंडो ओपन होगी। आप यहाँ पर वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो फिर से एक नई विंडो ओपन होगी, जहां पर आपको एक क्वेश्चन संख्या दिखाई देगी, क्वेश्चन नंबर, और उसके कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। आपको जो भी ऑप्शन से लगता है आप ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और साथ में लिखे वोट पर भी क्लिक कीजिए। जब आप साथ में लिखे वोट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने लिखा आएगा वोटेड, और तब समझना है कि आपका आंसर हमारे पास से सबमिट हो गया है। ठीक है, चलिए देखिए। एक सेकंड से देखिए, हम लोग टेंथ क्लास के मैथ्स का सेकंड चैप्टर यानी कि बहुपद पढ़ रहे थे। और ये आपको पता है कि हम बहुपद पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ में कवर करेंगे अपनी एनसीईआरटी की बुक से। ठीक है, तो अभी हम लोग बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे थे और बेसिक कंसेप्ट के अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर कवर किया था पद के गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। बोलिए इतना क्लियर सभी को। हमने पद के गुणनखंड फैक्टर्स ऑफ अ टर्म के बारे में बात की थी। देखिए, यस सर। हाँ बच्चे, दो चीजें सीखी थी। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 5x² y का आप गुणनखंड बताइए क्या होगा, तो बच्चे आप वो x² को देख रहे हो तो x दो बार है। बच्चे x गुणा x लिखा आपने, गुणा y लिखा, और साथ में आपने कितना लिख दिया, गुणा में 5 लिख दिया। ठीक है, अगर यही आपके पास में क्वेश्चन कुछ इस टाइप का होता कि आपसे पूछे जा रहे हैं कि आप 20x² का गुणनखंड कीजिए, बच्चे आप क्या करोगे। देखिए, आपको x दिखाई दे रहा है तो x गुणा y दो बार दिखाई दे रहा है तो y गुणा y, और 20 के आपने अभाज्य गुणनखंड कर दिए। जब आप 20 के अभाज्य गुणनखंड करोगे, बच्चे 2 से कट के 10 आ गया, 2 से कट के 5 आ गया, और 5 से कट के आपके पास में 1 आ गया। यानी कि आप इसे लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा x गुणा y गुणा y। बोलिए इतना क्लियर सभी को। बोलिए बच्चे, इतना क्लियर हुआ सभी को। लास्ट में हमने यस ये भी सीखा सर। लास्ट में बच्चे हमने ये भी सीखा था कि मान लीजिए अगर हमारे पास में लिखा आ जाए -12, और यहाँ पे लिखा आ जाए कितना, कि मान लीजिए -12 a² b³ c। तो आपको करना कुछ नहीं है सर, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि a² को हम लोग लिखेंगे a गुणा a, सर b³ को हम लोग लिखेंगे b गुणा b गुणा b, सर c को हम लोग लिख देंगे c, और साथ में ये जो -12 है, तो सर इस माइनस की वजह से हमने एक तो माइनस आगे लगा रखा है, और सर हमने 12 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए। कीजिए 12 के अभाज्य गुणनखंड। बच्चे 2 से कट के कितना आगे 6, 2 से कट के कितना आगे हमारे पास में 3, और 3 से कट के कितना आगे 1। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। बोलिए इतना क्लियर सभी को। बोलिए बच्चे, इतना क्लियर हुआ सभी को। यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्या चीज क्लियर नहीं हुई योगेश बच्चे? बोलिए, कोई डाउट है क्या योगेश? आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप यस बोल रहे हैं या नो बोल रहे हैं? नो सर। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, हमसे एक रिकॉल क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चे आप लोगों को अभी, आप लोगों का चैट सेक्शन तो बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है, प्लीज थोड़ा सा सोच समझकर अच्छे से सॉल्व करने के बाद पोल सेक्शन के अंदर आंसर करना। साथ के साथ आंसर मत करना, पहले सॉल्व कर लेना उसके बाद आंसर करना। पूछा क्या जा रहा है, आप लोगों से पूछा जा रहा है -6m n² के आपको बताना है कि गुणन -6m n² को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यानी कि आपको पद के गुणनखंड करने हैं और आप इसके जल्दी से सॉल्व करना और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। सॉल्व करने के बाद ही करना, टिक वैसे ही मत लगाते ना जबरदस्ती की कहीं पर भी टिक लगाए जा रहे हो। ठीक है, सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, अभी क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं? क्लास के अंदर 19 बच्चे हैं। 19 में से 5 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, 7 बच्चों का आंसर आ गया है। 20 में से 7 बच्चों का आंसर आ गया है। तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें।
अभी 21 में से सिर्फ 7 ही बच्चों का आंसर आया है। अब 8 बच्चों का आंसर आ गया, तो 21 बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं और उनमें से सिर्फ 8 ही बच्चों ने आंसर किया, यानी कि अभी 13 बच्चे बाकी हैं। तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, अभी 11 बच्चों का आंसर आ गया, अभी 10 बच्चे बाकी हैं, तो जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। अभी 12 बच्चों का आंसर आ गया है, 9 बच्चे बाकी हैं, तो जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, 21 में से अभी 14 बच्चों ने आंसर किया है, अभी 7 बच्चे बाकी हैं। 7 बहुत बड़ा नंबर होता है। हो सकता है कि एक दो बच्चों के पास में पोल सेक्शन ना आता हो, तो बच्चे एक दो छोड़ करके कम से कम हमारे पास में 19-20 बच्चों का तो आंसर आना चाहिए। अभी कम से कम 5-6 बच्चे और आंसर करें जल्दी से। लास्ट 5 सेकेंड्स फिर से। देखिए, आप लोग जल्दी से सॉल्व कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए, तभी तो हम लोग आगे चलेंगे फिर। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अभी आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। 15 बच्चों ने आंसर किया, 21 में से 6 बच्चे बाकी हैं। आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या इस वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, सिर्फ वही बच्चे जो बच्चे पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे। नीरज, आप नहीं कर पाए थे बच्चे जिसने नीरज के नाम से क्लास ज्वाइन की है? ठीक है, चलिए, तो अब आपके सामने पहले हम आपको चैट सेक्शन के अंदर लिखते देखिए, एक नीरज नाम के बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, तो एक तो हमने इनका नाम लिख दिया क्योंकि चैट सेक्शन में आया है। बाकी अभी हम पोल का रिजल्ट सामने लिखते हैं सभी के सामने। हाँ बच्चे, अगर आपने कर दिया था तो प्लीज आप चैट सेक्शन में आंसर ना भेजा करें, इससे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। देखिए, हमने हटा दिया है अभी आपका नाम चैट में से। देखिए, अभी आप लोग सामने देखिए, आपको पोल का रिजल्ट बताया जाता है बच्चे। पोल का रिजल्ट है 1, 2, 12। 1, 2, 12। इसका मतलब क्या है? ये ऑप्शन एक बच्चे ने वोट किया है, ये 2 बच्चों ने वोट किया है और ये 12 बच्चों ने वोट किया है। ठीक है, देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपसे पूछा जा रहा है माइनस के 6m(n)² पर। बच्चे ये जानते हैं m तो एक ही है, तो m तो एक ही रहेगा। n की पावर 2 यानी कि n 2 बार आएगा और साथ में कितना लिखा है -6। आपने माइनस लगा दिया, क्या लगा दिया? माइनस। और 6 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए बच्चे। 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 2 से काटा 3 आ गया और 3 से काटा कितना आ गया हमारे पास में? 1 आ गया। यानी कि आप इसे लिख सकते हो 2 गुणा 3 गुणा m गुणा n गुणा n। ठीक है, अब ये चीज आप लोगों को समझाई गई थी कि बच्चे हो सकता है 2 को बाद में लिख दिया जाए, 3 को पहले लिख दिया जाए, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये रहेगा -3 गुणा 2 गुणा m गुणा n गुणा n। जैसे आप लोग जानते हो 2 इंटू 4 भी कितना होता है? 8 होता है और 4 इंटू 2 भी कितना होता है? 8 होता है। यानी कि आप 2 गुणा 4 लिखो, चाहे आप 4 गुणा 2 लिखो। यानी कि अगर आप पहले वाली चीज को बाद में और बाद वाली चीज को पीछे, मतलब आगे पीछे लिखते हो तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता गुणा में। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? यानी कि आपका आंसर यस कौन सा? सर। सर, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, इसका तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे संख्यात्मक गुणांक यानी कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट के बारे में। ठीक है, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? संख्यात्मक गुणांक यानी कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ नाम से भी देख पा रहे हो, संख्यात्मक यानी कि किसी न किसी संख्या को बताता है। क्या करता है? ये किसी न किसी संख्या के मान को बताता है। संख्यात्मक गुणांक किसी न किसी संख्या के मान को बताता है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? संख्यात्मक गुणांक। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है 3x + 2y। क्या दिख रहा है? 3x + 2y। अगर आपसे पूछा जाए कि x का संख्यात्मक गुणांक कितना होगा, तो बच्चे x का संख्यात्मक गुणांक कितना होगा? तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि सर x के साथ में कौन गुणा में है। तो x के साथ में जो गुणा में है वो 3 है, तो x का Yes, संख्यात्मक गुणांक कौन हो गया? 3 हो गया। आपसे पूछा जाए कि y का संख्यात्मक गुणांक बताइए, y का संख्यात्मक गुणांक, 2। यानी कि y के साथ कौन है गुणा में? 2 है, तो आपने यहाँ पर 2 बता दिया। ठीक,
चलिए इसी के अंदर आप हमें बताइए, अगर ऐसा लिखा होता -3x -2y, अगर आपसे पूछा जाता आप x का संख्यात्मक गुणांक बताइए, बच्चे x का संख्यात्मक गुणांक कितना होगा, बोलिए। -3 सर। -3, यानी कि जो x के साथ गुणा में है सर वो 3 नहीं है, वो -3 है। ये आप लोगों को बताया गया है कि जब भी माइनस साइन आता है नंबर के साथ में आप उसे इंक्लूड करोगे। y का संख्यात्मक गुणांक कौन कहलाएगा सर, y का संख्यात्मक गुणांक -2। -2। ठीक है, चलिए इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। देखिए सर संख्यात्मक सर। गुणांक, देखिए संख्यात्मक गुणांक क्या होता है बच्चे, लिखा भी है साफ साफ कि संख्यात्मक गुणांक एक संख्यात्मक मान है। संख्यात्मक गुणांक क्या है, एक संख्यात्मक मान है जिसे किसी चर से गुणा किया जाता है। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास में, एक बार रिपीट करके लिखते हैं कि बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होती है देखने में। लिखा है 9x³ -2y³ -y। आपसे पूछा जा रहा है कि आप x³ का संख्यात्मक गुणांक बताइए कितना होगा। आप लोग चैट सेक्शन में लिखिए बच्चे, चैट सेक्शन में। ठीक है, कोई बच्चा माइक ओपन करके नहीं बताएगा, सभी लोग चैट सेक्शन में लिखने की कोशिश करेंगे। बताइए इसमें x³ का, बच्चे प्लीज रिक्वेस्ट है कि कोई बच्चा माइक ओपन ना करे। बाकी बच्चे भी चैट सेक्शन में लिख रहे हैं, तो सभी बच्चे कोशिश करें कि चैट सेक्शन में लिख करके अपना आंसर भेज दें। ठीक है, देखिए काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया, हम बताना शुरू कर देते हैं। कब से आना शुरू हुआ है, रिंकी का आ गया है, विपिन का आ गया है, अजय का आ गया है, देवीराम के नाम से योगेश क्लास ज्वाइन करते हैं, देव जोधा के नाम से आ गया है, अमन माथुर, और ये सभी का आंसर आ गया है। तो आप देख पाओगे कि सर x³ का संख्यात्मक गुणांक, कि सर x³ के साथ में पौने गुणा में सर वो 9 है, तो x³ का संख्यात्मक गुणांक कितना हो गया, 9 हो गया। अच्छा जल्दी से बताइए चैट सेक्शन के अंदर y³ का संख्यात्मक गुणांक कौन होगा, सभी बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर बताएंगे y³ का संख्यात्मक गुणांक कौन होगा। देव बच्चे आपने गलत कर दिया, देव जोड़ा के नाम से, विपिन सॉरी नीरज के नाम से, नीरज के नाम से बच्चे आपका भी थोड़ा सा गलत हो गया। नीरज आप चेक कीजिए बच्चे, नीरज। ठीक है, अभी नीरज आपने सही भेजा है, पहले आपने कितना भेजा था, पहले आपने कुछ और भेजा था, बाद में आपने ठीक भेजा है। ठीक है, चलिए एक देव जोधा के नाम से बच्चे ने गलत भेजा है, पर उन्होंने सही करके भी नहीं भेजा है अभी तक। देव जोधा के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया है, ठीक है, अब आप सभी लोग सामने देखिए, सभी का आंसर आ गया है। एक बच्चे ने क्लास ज्वाइन की जेम देव के नाम से, तो बच्चे आपका आंसर गलत था, आपने सही भी नहीं भेजा है अभी चैट सेक्शन के अंदर। देखिए आप लोगों से पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि y³ का संख्यात्मक गुणांक बताइए कितना होगा। बच्चे y³ का संख्यात्मक गुणांक कितना होगा सर, 2, लेकिन फिर इसके आगे में माइनस दिखाई दे रहा था, बच्चे माइनस को इंक्लूड करना पड़ेगा नंबर के साथ में। ये कितना हो गया हमारे पास में, -2। जब भी सभी बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि हमारे पास में y का संख्यात्मक गुणांक कितना होगा, बताइए जल्दी से y का संख्यात्मक गुणांक कितना होगा। ठीक, अभी अजय का आ गया है, रिंकी का आ गया है। ठीक है, इस बार ठीक है, अजय कश्यप से आना शुरू हुआ था, अजय कश्यप का सबसे पहले आया, फिर रिंकी का आया, फिर नीरज का आया, नीरज के बाद में आया है देव का, देव के बाद में राहुल, अमन, कोमल, ठीक है, योगेश। सर हाँ बच्चे, सर यो माइनस का एक नहीं है अब क्या चीज, सर, जो करियो वाई का यो हाँ गुणांक वही सर। वही हम देख रहे हैं कि माइनस किसी ने टाइप नहीं किया है, हमने ये बोला कि इनका आंसर आ गया है। हमने बोला क्या कि किस किस का आंसर आ गया है, कि बच्चे आंसर आना शुरू है अजय कश्यप से, कि अजय कश्यप का आ गया, रिंकी का आ गया, नीरज का आ गया, देव का आ गया। हमने ये थोड़ी नहीं बोला कि सही आ गया है, हमने ये बोला कि इनका आंसर आ गया है चैट सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो आप लोगों को अभी समझाया गया था, आप लोग प्लीज याद कर लेना। क्या चीज याद करनी है हम लोगों को, कि सर जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे एक होता है। सर y का जो संख्यात्मक गुणांक हो गया वो 1 हो गया, लेकिन पर सर 1 के आगे माइनस का भी चिन्ह है, तो कितना हो गया, -1 हो गया। यहाँ तक बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या। नो सर। नो सर। ठीक है, यानी कि यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे कोई बच्चा देख पा रहा है कि स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है x का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, x का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। तो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए x का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। सभी बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजेंगे x का संख्यात्मक गुणांक कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले आंसर आया है। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी गुड। चलिए अपने अपनी मर्जी सभी बच्चों ने चला लिए। अभी तक हमें जो आंसर दिखाई दिया है किसी का सही नहीं दिखाई दिया है, अजय कश्यप के अलावा। ठीक है, अजय कश्यप के अलावा हमें किसी का आंसर सही नहीं दिखाई दिया है। चलिए अब आप लोग सामने देखिए,
आप कहोगे सर जब हम x को ढूंढने गए तो सर यहाँ पर तो x क्यूब था, यहाँ y क्यूब था, यहाँ y था, x कहीं नहीं है। आप लोग एक चीज जानते हो, देखिए आप इसको याद कर लीजिए। अगर आप 0 की गुणा 5 में करोगे तो बताइए कितना आएगा चैट सेक्शन में। अगर आप 0 की गुणा 5 में करेंगे तो बताइए चैट सेक्शन में कितना आएगा, बोलिए। अगर आप 0 की गुणा करोगे 5 में, बच्चे चैट सेक्शन में प्लीज से बच्चे चैट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि अगर 0 की गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा या 0 आएगा। हो सकता है आप लोग गलत लिख रहे हो, 5 आ जाए, ठीक है। तो आप लोगों को इतना पता है कि सर 0 की किसी भी संख्या के साथ गुणा कर लो, सर 0 ही आता है। अगर आपने 0 की गुणा x के साथ में कर दी तो सर 0 ही आएगा। तो बच्चे यहाँ पर कुछ भी नहीं था, अगर आप इसमें 0 ऐड कर दो तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपको 0 ऐड करना है तो अगर आप 0 इंटू एक्स लिख दोगे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 0 ही है। तो सर इसमें x का संख्यात्मक गुणांक कितना हो गया हमारे पास में, 0। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? यस सर। आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास में लिखा है 2x² प्लस 2x प्लस 3। अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि बच्चे x क्यूब का संख्यात्मक गुणांक बताइए कितना होगा, तो आप कहोगे सर x क्यूब तो इसके अंदर है ही नहीं। जब x क्यूब इसके अंदर है ही नहीं तो बच्चे इसका संख्यात्मक गुणांक कितना होगा, 0 होगा। बोलिए, क्लियर सभी को? यस सर। इसको देख करके पूछा गया था कि बताइए x क्यूब का संख्यात्मक गुणांक कितना होगा, तो बच्चे x क्यूब का संख्यात्मक गुणांक कितना होगा, 0, क्योंकि इसमें x क्यूब है ही नहीं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चले, बोलिए। यस सर। ठीक है, अब आपके पास में एक और क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। आप लोगों को चैट सेक्शन में ही आंसर देना है। प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि आंसर आप लोग चैट सेक्शन में देगा, कोई बच्चा माइक ओपन करके आंसर नहीं देगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो आप लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए चैट सेक्शन के अंदर कितना होगा। पूछा जा रहा है कि आप b² का संख्यात्मक गुणांक बताइए कितना होगा। चलिए काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, आंसर आना शुरू हुआ है अभी। ठीक है, देवीराम, कोमल, रिंकी, नीरज, अजय, विपिन, विक्रम और राहुल, देव, तेजस, अमन, माथुर, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। बच्चे b², आप लोगों को b² यहाँ दिख रहा है सर, b² के साथ में पौने गुणा में सर -3 है सर, 3 है बट माइनस का साइन हम लोग इंक्लूड करेंगे, कितना हो गया सर, -3 हो गया। चलिए आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए चैट सेक्शन के अंदर जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, m² का संख्यात्मक गुणांक कितना होगा, m²। एक बच्चे ने गलत लिखकर भेजा है 0, बच्चे चेक कीजिए। विपिन कुमार, विपिन कुमार, बच्चे चेक कीजिए। विपिन आपको आंसर सही भी भेजना है, ठीक है। देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा है m² का संख्यात्मक गुणांक, सर m² तो हमारे पास में ये रहा और इसका संख्यात्मक गुणांक कितना हो गया, 3 हो गया। बोले क्लियर सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखकर भेजिए जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ठीक है। p का संख्यात्मक गुणांक पूछा गया है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है कि सर p के साथ में पौने गुणा में 7 है, तो बच्चे इसमें p का संख्यात्मक गुणांक 7 हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है h की पावर 4 का संख्यात्मक गुणांक बताइए कितना होगा, h की पावर 4 का बताइए संख्यात्मक गुणांक कितना होगा, h की पावर 4 का। एक बच्चा है नीरज, बच्चे चेक कीजिए, आपने 0 लिखकर भेजा है नीरज, एक बार चेक कीजिए नीरज। ठीक है बच्चे, माइनस नहीं, देखिए जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 लिखना होता है, और आपसे तो संख्यात्मक गुणांक पूछा जा रहा है। अगर आप माइनस लिख के छोड़ दोगे तो आंसर सही नहीं है, गलत है। बच्चे संख्यात्मक गुणांक का मतलब है कि आंसर एक संख्या होगी। संख्यात्मक गुणांक का मतलब क्या है कि आंसर एक संख्या होगी। अब संख्या क्या है हमारे पास में, सर देखते हैं कि संख्या हमारे पास में क्या है, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है, और सर माइनस के साइन को इंक्लूड करते हैं तो बच्चे माइनस का 1 हो गया। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। क्योंकि कुछ बच्चे सिर्फ माइनस लिखकर भेज दे रहे हैं, बच्चे सिर्फ माइनस लिख करके हमें नहीं भेजना है, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो अब आपसे पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप लोग जल्दी से सॉल्व करना और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने है। चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन क्या कर दिया गया है बच्चे, ऑन कर दिया गया है। तो सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 पहले सॉल्व करना है बच्चे, उसके बाद अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है।
आंसर सोल्व किए बिना वोट मत करना, पता लगी तुक्का लगाते रहो। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है बच्चे, पूछा जा रहा है कि बीजीय व्यंजक -5y -5y -7 का संख्यात्मक गुणांक क्या है। पूछा जा रहा है y का संख्यात्मक गुणांक क्या है। ठीक है, तो जल्दी से सॉल्व कीजिए, अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया, 7-8 बच्चों का आंसर आ गया। बच्चे y का संख्यात्मक गुणांक पूछा गया है, प्लीज आप लोग गलत करने लग गए हो, तो प्लीज थोड़ा सा टाइम दीजिए, सॉल्व करने के बाद ही अपना आंसर भेज। इसी वजह से कहा था कि जल्दबाजी में गलत मत करना और सॉल्व किए बिना आंसर मत भेज। अगर इसमें भी गलत कर रहे हो तो आगे आगे तो हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। मतलब अभी तक ABCD बच्चों ने चारों ऑप्शन लगा दिए हैं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा जो ना लगाया हो। ए भी लगा दिया है, बी भी लगा दिया है, सी भी लगा दिया है, डी भी लगा दिया है, और इससे ज्यादा आसान सवाल कोई नहीं हो सकता। चलिए अभी क्लास के अंदर 23 बच्चे हैं, 23 में से अभी 13 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी के बचे हुए बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए। जी कर दिया। ठीक बच्चे, अभी देखिए काफी सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया है। अभी हमने आपको बताया था क्लास के अंदर 23 बच्चे, 23 में से 14 ही बच्चों ने भी आंसर किया है। ठीक है, पहले 13 ने कर रखा था, अभी 14 नहीं गए। तो बच्चे अभी थोड़ा सा जल्दी से सॉल्व कीजिए, 9 बच्चे जो बाकी है। लेकिन पर गलत बहुत किया है आप लोगों ने, मतलब इतनी छोटी सी चीज है, ऐसा लगता है कि जानबूझ के गलत कर रहे हो क्वेश्चन को। जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। इससे ज्यादा गंदा रिजल्ट नहीं हो सकता कुछ भी, ऐसा रिजल्ट है आप लोगों का। अगर नहीं समझ में आया था तो पहले बताना था कि समझ में नहीं आया है। जितने भी बच्चों ने वोट किया है रिजल्ट सभी ने देखा होगा, रिजल्ट सभी को दिखाई दे रहा होगा। अभी 16 बच्चों ने वोट किया है, अभी 7 बच्चे बाकी हैं। 16 के 16 को दिखाई दे रहा होगा कि सर ABCD सारे ऑप्शन लगा रखे हैं बच्चों ने बराबर 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 करके। ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है बच्चे। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, किसी के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, तो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, अपनी तरफ से ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है कोई ऐसा बच्चा? चलिए कोई नहीं है ऑप्शन भेजने वाला। ठीक है, तो अब आप लोग देखिए, योगेश अच्छे आपने नहीं किया था पोल में इस बार आंसर? यस प्रीतम सर। नहीं किया था? प्रीतम आपने? चलिए 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 देखिए, प्रीतम आवाज नहीं आ रही है बच्चे। तो देवीराम ने और प्रीतम ने दोनों ही बच्चों ने ए ऑप्शन भेजा है, यानी कि योगेश ने और प्रीतम ने। इनका हमने ए ऑप्शन लिख दिया है, यानी कि चैट सेक्शन में 2 बच्चे ए ऑप्शन के साथ में जा रहे हैं। साथ में आप लोगों ने एक चीज और देखनी है, पोल का रिजल्ट क्या है बच्चे? पोल का रिजल्ट है हमारे पास में 2 8 2 4, 2 8 2 4, यानी कि टोटल पोल के अंदर 16 रिजल्ट थे और 2 चैट सेक्शन में टोटल कितने हो गए? 18। देखिए 18 बच्चों में से देखिए कितने बच्चों का सही है। आपसे पूछा गया है कि -5y -7 में y का संख्यात्मक गुणांक कितना है। बच्चे y के साथ में पौने गुणा में 5 है, लेकिन पर आपको बताया था माइनस साइन भी इंक्लूड होता है। अब बताओ इससे ज्यादा आसान क्या होगा कि वो y का जो संख्यात्मक गुणांक है, y का 1 सेकंड का क्वेश्चन नहीं था, उसमें इतना टाइम लगाया और वो भी सही नहीं किया। अगर y का संख्यात्मक गुणांक पूछा जाए, बच्चे y का संख्यात्मक गुणांक कितना हो गया हमारे पास? -5। बोले इतना क्लियर सभी को? कितना हो गया? -5। यस अगर सर। को अभी डाउट है तो अब आप लोग पूछ लीजिए। बताओ इतना ही आसान था, 1 सेकंड का सवाल नहीं था कि सर -5y -7 में y का संख्यात्मक गुणांक कितना होगा।
सर ये रहा y के साथ में पौने गुणा में, सर 5 गुणा में माइनस साइन इंक्लूड हो जाएगा नंबर्स के साथ में, तो कितना हो गया सर माइनस के 5 हो गया। सेकंड में आप लोग आंसर लगाते हैं ऑप्शन नंबर डी। बोले क्लियर सभी को? यस सर। Yes, sir. ठीक है, यानी कि 18 में से 8 बच्चों का सही है, इसलिए हम बोल रहे थे कि बहुत गंदा रिजल्ट। नेक्स्ट देखिए बच्चे, आगे क्वेश्चन नंबर फिर से आ गया, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इस बार सही कर लेना सभी लोग। चैट सेक्शन बंद कर दिया गया आप सभी का, और पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है सभी का। ठीक है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि इस बार थोड़ा सही कर लेना सभी लोग। कीजिए सॉल्व और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 4 बच्चों का तो आंसर आ भी गया है, 5 6 सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। 8 बच्चों का आंसर आ गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चों ने सारे ऑप्शंस लगाने शुरू कर दिए। बी भी लीजिए, सी भी लीजिए, डी भी लीजिए। ठीक है, और यही चीजें गलत है, कम से कम कोई तो ऑप्शन छोड़ दिया करो। चलिए 11 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी के बच्चे जल्दी से सॉल्व करें। नेट नहीं चलता, फोन नहीं खुल रहा है। कोई बात नहीं प्रीतम, आप चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज देना। जिस बच्चे ने प्रीतम के नाम से क्लास ज्वाइन किया, आप चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज देना। और नेट को बचा के रखा करो, क्योंकि ये आपकी क्लास में बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, क्लास के टाइम पे नेट सारा खत्म कर देते हैं उससे पहले ही। नेट तो है पर हमारे इधर चलता नहीं है, सेंसिटिव इधर। चलिए कोई बात नहीं, आप चैट सेक्शन के अंदर आंसर लिखकर भेजने की कोशिश करना। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाते हैं, तो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। बच्चे योगेश आपने नहीं किया था क्या इस बार भी? सर मेरा फोन अचानक से बंद हो गया, पता नहीं। ठीक है, चलिए तो एक प्रीतम आप भी अपना ऑप्शन भेजिए बच्चे, कौन सा ऑप्शन है आपकी तरफ से? प्रीतम चैट सेक्शन के अंदर तो भेज सकते हैं, नहीं भेज पाते बच्चे, या उसमें भी इशू होता है कुछ? ठीक है, यानी कि 2 बच्चों का तो ए ऑप्शन चैट सेक्शन के अंदर आ गया है, प्लस बाकी अभी आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं बच्चे। पोल का रिजल्ट है हमारे पास में कितना है, 12 1 1, यानी कि 12 बच्चों ने, ये एक बच्चे ने, और ये भी एक बच्चे ने। ठीक है, चलिए देखते देखते इसका कौन सा ऑप्शन सही है बच्चे। देखिए आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि माइनस के जेड प्लस के 3y² में आप जेड का संख्यात्मक गुणांक बताइए कितना होगा। बच्चे जेड तो ये रहा, और इसका संख्यात्मक गुणांक कितना होगा सर? जिसके पास में कुछ नहीं होता, 1 होता है, और सर माइनस का साइन इंक्लूड कर लिया जाता है, यानी कि जेड का जो संख्यात्मक गुणांक होगा, जेड का जो संख्यात्मक गुणांक होगा वो माइनस के 1 होगा। बच्चे प्लीज माइक बंद, बहुत शोर आ रहा है आपकी तरफ से। ठीक है, माइनस के 1 होगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए इतना शायद सभी को क्लियर है। अगर यहाँ तक सभी को सारी चीजें क्लियर है कि सर संख्यात्मक गुणांक क्या होता है, तो बच्चे एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, संख्यात्मक गुणांक तक की सारी चीजें हमें क्लियर है। एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें। ठीक है, देखिए बच्चे नेक्स्ट, आज की इस क्लास के अंदर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विजय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना। विजय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले अगर आपसे पूछी जाए कि 5 कार के अंदर आपने 6 कार को ऐड किया, तो बताइए आंसर कितना आएगा? बोलिए 5 कार और 6 कार कितनी हो गई हमारे पास? चैट सेक्शन के अंदर बताते रहना प्लीज, चैट सेक्शन के अंदर बताते रहना सभी लोग। 5 कार के अंदर 6 कार ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 11 कार। सिर्फ कोमल का आंसर आया है, कोमल के बाद में विपिन, विपिन के बाद में, चलिए अब काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया। प्लीज रिस्पॉन्स जरूर करना है। आप कहोगे सर ये क्या हो गया हमारे पास में 11
कार हो गई। क्या होगी बच्चे? 11 कार। ठीक है, चल अब आप हमें बताइए, जब आप 3 कार के अंदर 2 डोल को ऐड करेंगे तो जल्दी से बताइए कितनी होगी? क्या 5 डोल हो जाएंगी, या फिर 5 कार हो जाएंगी, या फिर ये पहला ऑप्शन ये, अच्छा ए बी ऑप्शन दे देते हैं आपको कि ये ए ऑप्शन है, ए बी। बच्चे 5 डोल हो जाएंगी, ये ए ऑप्शन है। 5 कार हो जाएंगी बच्चे, ये बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन क्या है हमारे पास में कि 3 कार प्लस 2 डोल ही रहेंगी। और चौथा ऑप्शन है कि सर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। बताइए ए बी सी या डी। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों का आंसर आ गया है कि सर ये ऑप्शन नंबर सी ही सही रहेगा। क्या रहेगा हमारे पास में? ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, यानी कि 3 कार प्लस 2 डोल रहेंगी, ना तो जुड़ करके 5 कार बनेंगी, ना ही जुड़ करके 5 डोल बनेंगी। इतना क्लियर सभी को? यस ठीक है, सर। अब आपसे अगर ये पूछा जाए, ये बताइए, देखिए यहाँ पर पूछ रहे हैं हम आपसे, ये बताइए क्या पूछ रहे हैं आपसे, सुन लीजिए। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि 7x के अंदर आप लोग 7x को ऐड कीजिए, बताइए कितना आएगा? जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर बताइए, या फिर माइक ओपन करके बताइए कितना आएगा जल्दी से। एक ही बच्चे का आंसर आया है, सिर्फ विपिन कुमार का। ठीक है, अब आप क्या कहोगे सर? 14x²। हाँ, ऐसे 14x², इसी चीज का हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई बच्चा 14x² बोले। अब ये बताओ x² क्यों हुआ? आप हमें बताओ। जब आप 7 कार के अंदर, ध्यान से सुनना, जब आप 7 कार के अंदर 7 कार को जोड़ते हैं तो क्या आपके पास में 14 कार का स्क्वायर आ जाता है? ये बताइए, बोलिए भाई। अगर आपके पास में 2 पेन है नीले और 2 पेन है आपके पास में काले, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास में टोटल कितने पेन है, तो आप कहोगे 4 पेन का स्क्वायर है क्या मेरे पास में? बोलिए, नहीं कहोगे ना। यानी कि जब आपने अभी सीखा था, क्या सीखा था कि सर जब 5 कार के अंदर 6 कार को जोड़ेंगे तो 11 कार का स्क्वायर थोड़ी नहीं आ रहा है, 11 कार आ रहा है। तो इसी तरीके से जब हम लोग 7x के अंदर 7x को जोड़ेंगे तो बच्चे 7 और 7 कितना हो गया? 14x हो गया। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब वो एक स्क्वायर वाले बच्चे तो नहीं रहेंगे ना? ये बताओ, अपनी मर्जी से स्क्वायर तो नहीं लगाओगे? नो सर। ठीक है, एक हमें ये पूछना था। अच्छा आप हमें ये बताइए, अगर 7x के अंदर हम 7y को ऐड करने लगे तो क्या ऐड हो जाएगा? नो सर। ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x कुछ और है, यानी कि x कुछ और है। तो मान लीजिए 7 कार है, y कुछ और है, मान लीजिए 7 डोल है, तो क्या ये जुड़ जाएंगी? आप कहोगे सर ये जुड़ेंगे ही नहीं। तो इतना क्लियर सभी को? देखिए, यस सर। बस हमें याद ये रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए 7x² y प्लस 2xy² तो क्या ये जुड़ पाएंगे? बोलिए। आप कहोगे सर ये एक अलग चीज है, और ये एक अलग चीज है। कैसे पता लगा? क्योंकि यहाँ सर x की घात 2 और y की घात 1 है, और यहाँ x की घात 1 y की घात 2 है। तो बच्चे ये एक अलग चीज है और ये एक अलग चीज है। ये कभी भी जुड़ करके 9x की घात 3 y की घात 3 नहीं बनाएंगे। ये कभी भी जुड़ करके 9x की घात 2 y की घात 2 नहीं बनाएंगे। ये कभी भी जुड़ करके 9xy नहीं बनाएंगे, क्योंकि कभी जुड़ेंगे ही नहीं। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अब आपके पास में कुछ लिखा हुआ आया है स्क्रीन के ऊपर, बताइए। अगर आपने 5 पेन के अंदर 2 पेन ऐड किया तो बताओ कितने हो जाएंगे हमारे पास में? चलिए बच्चे, योगेश आपने पता नहीं क्या टाइप करके भेजा है, और प्लीज ऐसी ऐसी चीजें ना करें। ठीक है, यानी कि आपने कहा, अभी देखो बच्चे 6 पेन बता रहे हैं रिंकी चंद्र के नाम से। रिंकी अपना आंसर चेक करना बच्चे। 5 पेन और 2 पेन कितने होंगे? 7 पेन। 6 नहीं होंगे बच्चे, 7 होंगे। ठीक है, चलिए। आपने कहा सर 5 पेन के अंदर 2 पेन ऐड कर दो तो कितने हो गए हमारे पास में? 7 पेन हो गए। चलिए नेक्स्ट, आपसे पूछा जा रहा है 5 पेन के अंदर अगर 2 किताब ऐड करोगे तो बताइए कितना होगा ऐड करके? क्या 5 पेन के अंदर 2 किताब ऐड कर सकते हो? नो सर। तो सर, तो आपका देखो सर ये पॉसिबल ही नहीं है। क्या 5 पेन में से 2 पेन घटा सकते हो? ठीक है, यस सर। यानी कि जब आप 5 पेन में से 2 पेन घटाओगे तो आपके पास में कितने बच जाएंगे सर? 3 पेन बच जाएंगे। ठीक है, चलिए 5 पेन में से 2 किताब आप लोग नहीं घटा सकते।
ये इतना सभी को क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे बिल्कुल ठीक इसी प्रकार, जिस प्रकार आप लोग पेन और किताब को जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं, इसी प्रकार आप अगर 5x और 2x को जोड़ेंगे तो चैट सेक्शन के अंदर बताइए कितना आएगा। 5x और 2x को जोड़ेंगे तो चैट सेक्शन के अंदर बताइए कितना आएगा। सर 7x। ठीक है, यानी कि सर 5x प्लस 2x कितना हो गया, 7x हो गया। कोई भी से 7x का स्क्वायर नहीं बनाएगा बच्चे। Yes, sir. 5x के अंदर 2 ऐड करोगे तो 2y ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा। सर स्क्वायर। ओहो, वही गलती अभी तो आपको बताया था पीछे पेज पर, ऐड ही नहीं सर होंगे। सर ऐड ही नहीं जीरो 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 नहीं होंगे बच्चे, ना तो जीरो करना ना कुछ, ये ऐड ही नहीं होंगे। ऐड ही नहीं होंगे का मतलब क्या है सर, इसका मतलब है कि जब आप इनको जोड़ोगे तो आपको 5x प्लस 2y ही मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 5x प्लस 2y ही मिल जाएगा। अगर आप 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर कम कर दोगे तो कितना बच जाएगा, 3x स्क्वायर बच जाएगा। स्क्वायर। और आप 5x स्क्वायर में से 2x नहीं घटा सकते। क्यों नहीं घटा सकते बच्चे, इसलिए नहीं घटा सकते क्योंकि दोनों एक जैसे नहीं है। यहाँ पर अगर 5x स्क्वायर में से आप 2x स्क्वायर घटाते तो आंसर कितना आ जाता सर, 5 में से 2 गया 3x स्क्वायर आ जाता। अगर आप 5x में से 2x घटाते तो आंसर 3x आ जाता, क्योंकि सब एक जैसे हैं इसलिए घट रहे हैं। क्योंकि देखिए सर ये एक जैसे हैं इसलिए घटने के बाद आंसर वही बच रहा है। सर ये एक जैसे हैं इसलिए घटने के बाद आंसर वही बच रहा है। बच्चे 5x स्क्वायर में से 2x घटाओगे तो आप क्या कहोगे, सर ये घट ही नहीं सकता। क्लियर सभी को, जब ये घट नहीं सकता हमारी मजबूरी है कि हमें लिखना कितना होगा, इसे जब इसमें से इसको घटाओगे तो 5x स्क्वायर माइनस 2x ही आ जाए। ठीक है, चलिए चले आगे। यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो बच्चे अब हमारे पास में क्या है, अब हमारे पास में कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि आप लोग इसका आंसर चैट सेक्शन में दोगे कि इसका आंसर कितना आएगा। ये है क्या, देखिए लिखा हुआ है 5a³ के अंदर जब आप फिर से a³ को ऐड करोगे 3a³ को और उसके अंदर a³ को ऐड करोगे, सॉरी, तो जब आप 5a³ के अंदर 3a³ को ऐड करोगे और उसके अंदर a³ को ऐड करोगे फिर से, तो बताइए कितना आंसर आएगा। बोलिए बच्चे कितना आंसर आएगा। बच्चे 8 ही आंसर आएगा बस, या 8 के आगे कुछ और भी आएगा। दीपक जी 8a स्क्वायर जी क्यूब। 8a³, यानी कि सर ये वही वाली बात है, हमारे पास में 5 कार थी, ध्यान से सुनना, हमने 3 कार और ले ली तो सर 8 कार होगी, 1 कार और ले ली तो 8 और 1 9 कार हो गई, यानी कि 9a³ हो गया। बोलिए क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है, अब आप हमें बताइए 8a³ में से जब आपने 4a³ को घटाया और उसमें से 3a³ को घटाया तो आंसर बताइए कितना आया। 7a क्यूब। 7a³। ठीक है, यानी कि आप ये कहोगे सर पहले तो हमने 8 में से 4 कम कर दिया तो सर 4a³ आ गया, और इस 4a³ में से हमने फिर से 3a³ कम कर दिया तो सर 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1a³ बचा। बोलिए क्लियर सभी को। यस सर। हाँ बच्चे बोलिए, किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, माइक ओपन करके पूछिए अपना डाउट। नो सर। ठीक है, तो बच्चे अब हम आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 3 आप लोगों के पास में ये है, क्या है कि सर 8y³ प्लस 5x स्क्वेयर माइनस 7y³ माइनस के 3x स्क्वेयर। बच्चे बताइए सॉल्व करने के बाद में कितना आएगा। सॉल्व कीजिए कॉपी के ऊपर और कैमरा ऑन कर देना कॉपी की तरफ जिस बच्चे का हो जाए, ताकि हमें पता भी लगे कि क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं जो कॉपी पेन लेकर बैठे हुए हैं, जो सीरियसली सारी चीजों को अच्छे से कर रहे हैं। किसी भी बच्चे ने कैमरा ऑन नहीं किया है, कोई भी कॉपी लेकर नहीं बैठा है, ठीक है, विपिन कुमार ने कैमरा ऑन किया। ठीक बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर अब आप भेजिए जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर कितना आएगा। ठीक है विपिन, आपका ठीक है बच्चे, विपिन कुमार के नाम से। बाकी किसी और बच्चे ने कैमरा ऑन नहीं किया है
याद रखना, आप लोग अपने आप को धोखा दे रहे हो, कैमरा ऑन नहीं कर रहे हो और ना ही आप सर लोग। मेरा कैमरा ऑन ही नहीं हो रहा सर, ऐसे आ रहा है वैसे वैसे। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, बट जिनका हो सकता है वो तो करें। ठीक है, यानी कि अब आप सभी लोग सामने देखिए। बच्चे सबसे पहले आप समान पदों को एक तरफ लिखोगे। जैसे कि आपको दिख रहा है सर 8y³ है, तो सर आपने 8y³ लिखा। तो बच्चे फिर आपको दिख रहा है 7y³ दिख रहा है, तो आपने लिखा -7y³। इन दोनों को एक साथ लिखा। फिर आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या कि सर प्लस के 5x² है, तो आपने लिखा प्लस के 5x² है। और फिर आपने देखा कि सर माइनस के 3x² है, माइनस के 3x² हो गया। अब आप लोग काफी अच्छे से समझ सकते हो कि सर ये प्लस के 8 है, ये माइनस के 7 है। सॉल्व करेंगे तो 1y³ आ जाएगा, प्लस सर ये प्लस के 5x² है, माइनस के 3x² है, तो कितना बचेगा 2x² बचेगा। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और समझ लेना कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। कैसा ये? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट कैसे समझिए। देखिए आपको पूछा जा रहा है कि 8a⁶ माइनस 4a⁵ में से आपको 3a⁶ माइनस 6a⁵ को घटाना है। बच्चे इस केस के अंदर ये वाला ब्रैकेट तो एज इट इज ओपन होगा, 8a⁶ माइनस 4a⁵। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा बच्चे? दूसरे ब्रैकेट में ये होगा कि ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है, अंदर के निशान बदल जाएंगे। अंदर के निशान बदलने का मतलब है जो चीज प्लस की है वो नेगेटिव, यानी कि सर माइनस के 3a⁵ और जो नेगेटिव की चीज है वो पॉजिटिव, यानी कि प्लस के 6a⁵। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। अब जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो बच्चे फिर से आपको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना होगा कि सर 8a⁶ को हमने रख लिया माइनस के 3a⁶ के पास में, और सर माइनस के ये रहा प्लस के 6a⁵ और माइनस के 4a⁵। क्लियर सभी को? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे बच्चे? यानी कि a⁶ सर 8 में से 3 गया तो 5a⁶ बचा। सर 6a⁵, 4a⁵। बच्चे कितना बचेगा? 2a⁵। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 है, और प्लीज ध्यान से सुनना क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं लिखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखेंगे। बोलिए क्लियर? यस सर। ठीक है, अब हमें कैसे सॉल्व करना है देखिए। लिखा है 7x² प्लस 5xy प्लस 3 और 2x² माइनस 3xy प्लस 1 का योग करें। यानी कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप 7x² प्लस 5xy प्लस 3 का योग कर रहे हो, यानी कि एडिशन कर रहे हो। किसके साथ में? सर 2x⁵ माइनस 3xy प्लस 1 के साथ। बोले क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चे, आपको कुछ नहीं करना, पहले वाला ब्रैकेट तो एज इट इज ओपन हो गया। सर 7x² प्लस के 5xy प्लस के 3। सर ब्रैकेट से पहले अगर प्लस का निशान है तो कुछ नहीं होगा, ये प्लस का है तो बच्चे प्लस के 2x², ये माइनस का है तो बच्चे माइनस के 3xy, और ये प्लस का है बच्चे प्लस का 1। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। अब आपने 7x² को 2x² के साथ लिख लिया, ये रहा 7x² प्लस 2x²। फिर लिखा आपने प्लस के 5xy माइनस के 3xy, और बच्चे 3 और 1 जुड़ करके कितना हो गया हमारे पास में? 4 हो गया। क्लियर? अब ये कितना हो गया सर? 7 और 2 9x² प्लस 5 में से 3 गया तो कितना बचा? 2xy बचा प्लस 4। बोले इतना क्लियर क्या सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, अगर यहाँ तक सभी बच्चों को सारी चीजें क्लियर है तो एक बार चैट सेक्शन के अंदर सभी बच्चे एक साथ टी लिख कर भेजिए।
टी फॉर टाइगर, ठीक है। यानी कि ठीक है, यानी कि सभी बच्चों का ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 6, उदाहरण नंबर 6। आपको क्या करना है बच्चे, आपसे पूछा जा रहा है कि 3a माइनस बी में से a माइनस बी को घटाइए। इस पे लिख लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है इस टाइप का, हरियाणा बोर्ड के, ठीक है। बच्चे आप क्या करोगे, अगर आपसे कोई ये पूछे कि 5 में से 2 को घटाइए, तो जाहिर सी बात है अगर 5 में से 2 को घटाना होगा तो आप लिखोगे सर 5 में से घटा दिया 2 को, बोलिए ऐसे लिखोगे ना। यस सर। क्या कोई बच्चा ऐसे भी लिखना पसंद करोगे कि सर 5 में से 2 को घटा दिया, बोलिए। नो सर। नहीं, ये गलत है। आपको 5 में से 2 घटाना है तो बच्चे 5 में से 2 घटाना है। अब यहाँ पे लिखा है कि 3a माइनस बी में से, बच्चे 3a माइनस बी में से आप a माइनस बी को घटाएंगे, तो कैसे घटाएंगे आप लोग जानते ही हो कि सर पहला ब्रैकेट तो एज इट इज ओपन हो गया, 3a माइनस बी। अब ये ब्रैकेट माइनस का साइन है, ब्रैकेट से पहले तो अंदर के साइन बदल जाएंगे, प्लस का है बच्चे माइनस का आएगा, और ये माइनस का है बच्चे प्लस का आएगा। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कैसे करेंगे सर, ये प्लस बी और माइनस बी तो कट गए, 3a माइनस ए, कितना बचा हमारे पास में 2। बोलिए इतना क्लियर सभी को। यस सर। यस सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया है क्वेश्चन, वही है कि 5 में से 2 को घटाइए, क्वेश्चन वही है, ठीक है, क्वेश्चन वही है। बस लिखने का तरीका क्या होगा, इस तरह सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 4x स्क्वेयर वाई माइनस 7x स्क्वेयर वाई माइनस के 3x वाई स्क्वेयर प्लस के 3 में से, यानी कि इसमें से आपको घटाना है कौन बच्चे, एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर को घटाना है, ठीक है। अब घटाने के लिए आपको पता है कि सर पहला वाला ब्रैकेट तो एज इट इज ओपन हो जाएगा, कर लीजिए बच्चे, कितना हो गया एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 4x स्क्वेयर वाई माइनस 7x स्क्वेयर वाई माइनस के 3x वाई स्क्वेयर प्लस के 3 माइनस, बच्चे ब्रैकेट से पहले एक सेकेंड रुक जाइए, ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का है बच्चे माइनस के एक्स स्क्वायर वाई, और ये प्लस का है तो बच्चे माइनस के एक्स वाई स्क्वायर। बोलिए इतना क्लियर सभी को। यस सर। अब देखिए आपको एक्स वाई स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, और एक्स वाई स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, और एक्स वाई स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, सभी को एक साथ लिख दो बच्चे, एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3x वाई स्क्वायर और माइनस के एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए सर यहाँ पर दिख रहा है 4x स्क्वायर वाई, यहाँ दिख रहा है एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ दिख रहा है एक्स स्क्वायर वाई, तो आपने लिखा प्लस के 4x स्क्वायर वाई माइनस के 7x स्क्वायर वाई माइनस के 1x स्क्वायर वाई और प्लस के 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चे कितना आ गया, देखिए एक तो ये रहा और एक ये रहा, बच्चे प्लस और माइनस के कट गए, यानी कि माइनस के 3x वाई स्क्वायर। अब देखिए बच्चे माइनस के तो 8 हैं और ये प्लस के 4 हैं, बच्चे माइनस के 4x स्क्वायर वाई प्लस के 13। बोलिए इतना क्लियर सभी को। यस सर। यस यहाँ सर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट, नो सर। कोई डाउट तो नहीं है किसी को, नो सर। ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, बट अगर अभी किसी को कोई डाउट है तो आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके आगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, बट अगर अभी किसी बच्चे का कोई डाउट है